The chapter is The Human Robot by Ira Saxena. A cunning smile played on his lips as Prem Chopra stared at the glaring neon sign, Super Robots Plaza. प्रेम चोपड़ा के चेहरा पे एक कनिंग सा स्माइल आया, बदमाशी वाला स्माइल, जब वो देखा कि नियॉन साइन से लिखा हुआ है सुपर रोबोट्स प्लाजा। उसको लगा कि अब वो एक एक्म्प्लिस खरीद सकता है। एक्म्प्लिस मीन्स पार्टनर, जो उसको हर चीज़ में हेल्प करेगा। और उसको जो अभी लूट का रुपया मिला था वो उसका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा रोबोट खरीदना उससे, क्योंकि रोबोट्स मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है और बहुत सारा फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो ही एंटर्ड द सुपर रोबोट्स प्लाजा। मे आई हेल्प यू सर? एक सेल्समैन उससे पूछा कि हम क्या आपको हेल्प कर सकते हैं। तो प्रेम चोपड़ा गॉट नर्वस। ही सेइंग वेल आई विश टू परचेज अ रोबोट। वो उसको पसीना आने लग गया, मतलब वो ही गॉट नर्वस क्योंकि बिकॉज उसका लूट का रुपया था, इस वजह से। फॉर हेल्प सर, कंप्लीटेड द सेल्समैन। वो बोला आपको रोबोट क्यों चाहिए? हेल्प के लिए, क्योंकि वही हम लोगों का स्पेशलिटी है। हम लोग इस तरह का रोबोट्स बनाते हैं जो इंडस्ट्री के लिए अलग काम करे, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, कंपनीज में, प्लम्बिंग में, मतलब हर तरह का काम के लिए अलग अलग रोबोट्स डिज़ाइन किया गया है। और बेस्ट वन है हम लोगों का फॉर कंज्यूमर्स लाइक यू फॉर द होम। और सबसे बेस्ट रोबोट हम लोगों का बिकता है जो घर का सामान के लिए, घर का हेल्प के लिए रोबोट्स रहता है। येस दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट, प्रेम चोपड़ा स्पोक इन अ बिजनेस लाइक फैशन। वो बोला हाँ हमको वही चाहिए। तो फिर सेल्समैन उसको लेकर गया। एक एकदम ब्राइटली लिट रिचली कारपेटेड गैलरी था, डोम शेप का हॉल था, सब जगह चारों तरफ से लाइट था, और मेटेलिक सिल्वर कलर का, इलेक्ट्रिक ब्लू, ग्रीन, ये सब कलर्स का रोबोट्स था। कुछ मूव कर रहा था जैसे लग रहा प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ लगा हुआ था फिक्स, इस तरह से। तो गुड डे सर, वेलकम टू रोबोट्स सुपर रोबोट्स प्लाजा, वी होप योर विजिट हेयर प्रूव्स वर्थ वाइल। एक सिल्वर रोबोट इस तरह से प्रेम चोपड़ा को विजिट किया। ब्रिलियंट मम्बल प्रेम चोपड़ा, समवॉट बी वाइल्डेड। वो मतलब एकदम शॉक्ड हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया इसको देखकर। सेल्समैन एकदम प्राउडली स्माइल कर रहा था। बोला कि ये एकदम परफेक्टली डिज़ाइन किया गया है घर का सारा काम के लिए, साफ सफाई के लिए, सामान अरेंज करने के लिए, ग्रोसरीज खरीदने के लिए, लॉन का ग्रासेस कट करने के लिए, लेटर्स कलेक्ट करने के लिए, हर तरह का घर का काम के लिए ये रोबोट डिज़ाइन किया गया है। बोल रहा है ऑल यू नीड इज़ द रिमोट कंट्रोल फॉर कमांड। सिर्फ रिमोट कंट्रोल मॉनिटर चाहिए, कमांड करो, रोबोट सारा काम कर देगा। तो प्रेम चोपड़ा बोल रहा है इसका मतलब कि हम घर बैठे रोबोट को पूरा सिटी मार्केट भेज सकते हैं। तो द सेल्समैन इज एक्सप्लेनिंग कि वो सिर्फ 1/2 किलोमीटर के रेडियस पे चलता है, तो उसके आसपास अगर आपका है तो आप कर सकते हैं। और इसका नाम है राम सिंह 070। सेल्समैन चेक्ड द गेट, ग्रिप, मूवमेंट एंड सम प्रोग्राम्ड फंक्शंस। सब कुछ ठीक था उस रोबोट का। तो प्रेम चोपड़ा डिसाइड किया हम इसको ले लेंगे। सर्टेनली सर, नॉडेड द सेल्समैन। आप ऑफिस में आइए तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि राम सिंह कैसे फंक्शन करता है, और मैनुअल दे देंगे। मैनुअल मतलब वो बुक जिसमें सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा रहता है। श्योर श्योर, प्रेम चोपड़ा सीम्ड satisfied with the deal. I must tell you, like all robots adhering to the discipline of robotics, राम सिंह has an inbuilt system of 3 principles. ये याद रखना है कि राम सिंह का 3 प्रिंसिपल क्या है। पहला कि रोबोट अपने मास्टर को ओबे करेगा। दूसरा, रोबोट कभी भी किसी ह्यूमन बींग को हार्म नहीं करेगा। और तीसरा, रोबोट अपने ऊपर कोई नुकसान नहीं लेगा। सो व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स? दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स। प्रेम चोपड़ा पहला प्रिंसिपल सुना, जो कि था कि रोबोट अपने मास्टर को हमेशा ओबे करेगा। वो इससे इतना खुश हो गया कि वो बाकी का दोनों प्रिंसिपल इतना सुना भी नहीं, और वो नो मिसयूज ऑफ रोबोट वाले कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे ही साइन कर दिया। उसके अकॉर्डिंग उसको एक पार्टनर इन क्राइम मिल चुका था, एक सर्वेंट मिल चुका था। तो वो बोला कि अगर राम सिंह ग्रोसरी का शॉपिंग कर सकता है तो क्यों ना हम उसे ज्वेलरी का भी शॉपिंग कराएं, ऐसा सोच रहा था प्रेम चोपड़ा। इन द मार्केट, रोबोट्स कैरिंग हैवी पैकेट्स, बाइंग थिएटर टिकट्स, कैरिंग ग्रोसरीज टू द कार्स, ये सब तो कॉमन साइट था कि घर का काम रोबोट्स कर रहा है। लेकिन राम सिंह 070 और ज़्यादा एफिशिएंट था। वो बहुत स्पीड में काम करता था, एकदम एक्यूरेसी के साथ। He collected the groceries into the shopping trolley and paused for the next command. 2 kgs of mangoes, ripe and juicy. प्रेम चोपड़ा उसको कमांड किया
और वो मैंगोज का पाइल की तरफ चला गया। तुरंत राम सिंह फिर वहां से बेस्ट मैंगोज उठा लिया। इस तरह से वो शॉपिंग कर रहा था। पे एट द कैश काउंटर, प्रेम चोपड़ा स्पोक इन टू द कमांडर। और राम सिंह पॉज हुआ, उस तरफ घुमा और क्यू में वेट किया, एक सिटीजन की जैसे पूरे उस लाइन में। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। ही वॉज डिलाइटेड विद द रोबोट्स एगिलिटी एंड डेफ्टनेस। मतलब कितना एक्टिव और कितना क्लेवर है रोबोट, ये सोचकर उसको बहुत खुशी हो रहा था। राम सिंह उसको हर जगह एक फेथफुल डॉग के जैसे फॉलो करता था। When he stopped at Gopal Jewellers, through the glass window he saw a generous display of gold ornaments. गोपाल ज्वेलर्स के बाहर उसको इस तरह से गोल्ड ऑर्नामेंट्स का डिस्प्ले दिखा। तो क्विकली प्रेम चोपड़ा डिसअपियर्ड अराउंड द कॉर्नर। वो इस तरह से कॉर्नर में छुप गया और रोबोट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक नेकलेस उठाओ और हाइड कर लो, कोई नॉइज मत करना, इंफॉर्मेशन रिवील करने का नहीं है, टॉप सीक्रेट है, अदरवाइज आई विल डिफ्यूज योर सिस्टम, नहीं तो हम तुम्हारे सिस्टम को खराब कर देंगे। तो राम सिंह शॉप के अंदर गया, क्लोज टू द काउंटर, और अपने मेटेलिक पाम्स को आगे बढ़ाया और नेकलेस डाल लिया अपने अंदर विदाउट अ क्लिंक और अ जिंगल। मेटल से मेटल टकराने का भी आवाज़ नहीं आया। कोई नोटिस नहीं किया क्योंकि वो ज्वेलर कस्टमर से बात कर रहा था। और प्रेम चोपड़ा पूरा ऑपरेशन अपने बाइनोक्यूलर्स से साइड से देख रहा था। वो आराम से अपना सिगरेट एंजॉय कर रहा था। राम सिंह बाहर आ गया। फ्रॉम एक्सपेंसिव एंटीक्स टू ऑर्नामेंट्स एंड प्रेशियस स्टोन, ये शॉपलिफ्टिंग का काम चलते रहा। कोई शुरू में नोटिस नहीं किया, लेकिन शॉप ओनर्स कंफ्यूज्ड होने लग गए थे अब कि इस तरह से क्या हो रहा है। प्रेम चोपड़ा अपना आराम से शॉप लिफ्टिंग स्प्री कर रहा था, लेकिन एक बार एक फ्रूट वेंडर नोटिस किया जब रोबोट उसके पास से एक एक्सपेंसिव अफगानी ग्रेप्स का बंच उठाया। तो वो देखा कि ये क्या चीज़ हो रहा है कि रोबोट के अंदर ऐसे ग्रेप्स जा रहा है। वो लोग फिर कंप्लेन किए तो इन्फॉर्मेशन पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया। वन डे प्रेम चोपड़ा गाइडेड राम सिंह टू झावेली ब्रदर्स फॉर लिफ्टिंग प्रेशियस जेम्स। पुलिस एकदम रेडी था, कंप्यूटराइज्ड कैमरास के साथ, केपेबल ऑफ स्प्लिट सेकेंड रिकॉर्डिंग। मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का कैमरा वगैरह यूज़ करके वो लोग चाहते थे कि हम लोग रेड हैंडेड पकड़ें, ताकि समझ में आए कि ये चल क्या रहा है। दो इंसान राम सिंह का लाइसेंस नंबर नोट कर चुका था, जो उसके मेटेलिक नेक में प्रिंटेड था। जब ये चोरी हो गया फिर तो प्रेम चोपड़ा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट के बाद प्रेम चोपड़ा को बेल का हियरिंग था। बेल मतलब उसको कुछ रुपया वगैरह देकर छोड़ दिया जाता। तो नन ऑफ द स्टोलन आर्टिकल्स वेर रिकवर्ड। वो क्या किया था, जो भी सामान चुराया था राम सिंह, प्रेम चोपड़ा अपने गैंग को वो दे दिया था कि तुम लोग छुपा दो। तो इन द कोर्ट ही डिनाइड ऑल एलिगेशंस। अब ना प्रेम चोपड़ा के पास चोरी का सामान मिला और वो खुद बोल दिया कि हम तो घर में बैठे थे, हम चोरी कैसे करेंगे, और कोई क्लू नहीं था। तो जज बोल रहा है कि अब हम क्या करें। तो समवन एल्स सीम्स टू हैव टैम्पर्ड विथ राम सिंह 070's प्रोग्राम। द पुलिस फाउंड मी एट होम, ही आर्ग्यूड। वो बोल रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने रोबोट से चोरी करवाएंगे, ज़रूर कुछ उसके प्रॉब्लम हुआ है, कोई हैक किया या कुछ किया है, हम तो घर पे थे। वाई डिड यू बाई अ रोबोट इन द फर्स्ट प्लेस? गवर्नमेंट काउंसिल पूछा। गवर्नमेंट काउंसिल का नाम था गोयल। वो पूछा कि तुमको रोबोट खरीदने का ज़रूरत क्या था? तो प्रेम चोपड़ा सेठ घर का काम के लिए खरीदे हैं। ऑब्वियसली यू कुड डायरेक्ट हिज मूवमेंट्स। गोयल बोल रहा है कि तुम तो इसका मूवमेंट्स को गाइड करता ही था। बोला ऑफकोर्स, लेकिन हम कोई प्रोग्राम चेंज नहीं किए। परहैप्स सुपर रोबोट्स प्लाजा वाला खुद ही क्या पता इसको चोर में बदल दिया हो। हम तो कोई कंप्यूटर मैन है नहीं, तो हम तो बस घर का काम करवाते थे। काउंसिल गोयल क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड रीच्ड क्लोजर टू द जज। कंसिडरिंग मिस्टर चोपड़ाज एक्सप्लेनेशन and the happenings of the last few days when so many jewelers and curio dealers have been affected. Curio dealers मतलब जो एंटीक्स में डील करता हो। तो वो बोल रहा है कि गोयल जज को बोल रहा है कि लास्ट कुछ दिन का अगर मूवमेंट्स देखें तो ये बोल रहा है कि कुछ हुआ, हम कुछ किए नहीं हैं। और स्ट्रेंजली एनफ सारा इंसिडेंट, सारा चोरी वहीं हुआ है जहाँ जहाँ राम सिंह गया है। तो राम सिंह का मेमोरी टेप से हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो लास्ट वीक से या कुछ दिनों में क्या क्या काम किया है। तो प्लीज़ आप राम सिंह को कोर्ट में बुलाने का परमिशन दीजिए। प्रेम चोपड़ा एकदम शॉक्ड हो गया। वो ये कभी नहीं सोचा था कि राम सिंह को कोर्ट में
लाने का ये लोग आइडिया आएगा इन लोगों को। रोबोट कोर्ट में आया, ये हेडलाइंस नेक्स्ट डे के पूरे न्यूज़पेपर में आ गया। कभी लोग ऐसा बात कोई सुना नहीं था कि रोबोट एविडेंस विटनेस के तौर पे जाएगा। वो सब सोच रहे थे कि रोबोट क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता है। नेक्स्ट डे कोर्ट एकदम लोगों से भर गया। सब लोगों को रोबोट को देखना था विटनेस बॉक्स में। काउंसिल गोयल वॉज टेकिंग ऑफ पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट। वो लास्ट मोमेंट तक अपना प्रिपरेशन कर रहे थे और एकदम वो कॉन्फिडेंट थे। नेवर वुड दिस मशीन मैन बिट्रे हिज मास्टर। ये मशीन तो झूठ बोलेगा नहीं। द प्रोसीडिंग शुरू हुआ। विटनेस बॉक्स में रोबोट आया इस तरह से। योर ऑनर, काउंसिल गोयल बिगेन। सुपर रोबोट प्लाजा से हमको पता चला कि मेमोरी टेप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 1 हफ्ता तक का पूरा कमांड उन लोगों के अंदर रहता है, लेकिन केस तो फोर्टनाइट मतलब 14 दिन से शुरू हुआ है। तो काउंसिल गोयल स्माइल्ड सॉफ्टली स्टेयरिंग एट प्रेम चोपड़ा। सर, रोबोट जिस दिन से चोरी हुआ है उसके बाद से रोबोट स्विच ऑफ किया गया है, ऑपरेशन में नहीं है, तो इसलिए अभी का 7 दिन तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पहले वाला 7 दिन उसके पास इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए हम लोगों का काम हो जाएगा। तो जज बोला ठीक है, कंटिन्यू करो। उससे गोयल क्वेश्चंस पूछने लगा। हु इज़ योर मास्टर? तो वो बोला प्रेम चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू डू फॉर प्रेम चोपड़ा? क्लीनिंग, मूविंग द लॉन, वॉशिंग, डूइंग। वो अपने कंप्यूटराइज्ड टोन में सब कुछ बोल रहा था। तो गोयल उसको बीच में इंटरप्ट करके बोला कि तुम अपने लास्ट 6 डेज का एक्टिविटीज़ सारा रिकॉल करो और डिटेल्स में बताओ। तो वो पूरा बता रहा है। मूव 30 स्टेप्स, स्टॉप्ड, क्यूरियो शॉप ऑन द लेफ्ट, इंस्ट्रक्शन सिग्नल, ब्लैंक, मूव्ड लेफ्ट, टर्न 20 स्टेप्स, इस तरह से कर रहा था वो। स्टॉप, रिवर्स एंड प्ले, वो उसको बोला। तो फिर से रोबोट वही सारा पूरा कमांड्स बोलने लग गया। तो गोयल बोला कि काउंसिल गोयल सेड कि योर ऑनर देखिए ये बार बार पॉज हो जा रहा है, कुछ एक्शन ये ऐसा किया है जो ये रिवील नहीं कर सकता, ये बता नहीं सकता है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शंस है जो रोबोट सबके सामने नहीं बता रहा है, और वो इंस्ट्रक्शन कौन दिया? तो रोबोट बोल रहा है इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड। बट वाई? काउंसिल गोयल इज आस्किंग। तो रोबोट इज सेइंग रोबोट्स डू नॉट डिसोबे मास्टर। काउंसिल गोयल प्रेम चोपड़ा को देखा। अब प्रेम चोपड़ा एकदम परेशान हो गया था। Then he said to the judge, Your Honor, those special instructions were from प्रेम चोपड़ा, जिसको पब्लिक नहीं बनाया जा रहा है। जेड गणपति, जेड एक जेम होता है, उसका गणपति चुराया गया था और डेट और टाइम सब कुछ मैच होता है रोबोट के एक्टिविटीज से। बट स्टिल इट इज ओनली अ लीडिंग एविडेंस टू द क्राइम कमिटेड। आई एम अफ्रेड दैट इज नॉट इनफ टू कन्विक्ट। जज बोल रहा है कि ये बात ठीक है कि डेट और टाइम मैच कर रहा है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे हम प्रेम चोपड़ा को सज़ा नहीं सुना सकते हैं, कुछ और एविडेंस चाहिए। तो गोयल बहुत ध्यान से सोचा कि 3 प्रिंसिपल क्या है रोबोटिक्स का। फिर वो प्रेम चोपड़ा से वापस क्वेश्चन पूछने लग गया विथ रिन्यूड विगर, मतलब विथ रिन्यूड एनर्जी, क्योंकि उसको अब अपना नया प्लान स्ट्राइक किया। राम सिंह, वो इंस्ट्रक्शंस क्या था? तो राम सिंह बोला इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड। तो अब वो उसको थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल करने लग गया कि बहुत लोगों का लॉसेस हुआ है और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो फर्दर लॉस होगा। तो वो क्या था इन्फॉर्मेशन? तो राम सिंह इज सेइंग रोबोट्स डू नॉट हार्म पीपल। राम सिंह, यू हैव टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शंस, सेड प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा बोल रहा है कि तुम इंस्ट्रक्शंस याद रखना कि नॉट टू डिसोबे योर मास्टर। काउंसिल गोयल बोल रहा है प्लीज व्हाट वेर दोज इंस्ट्रक्शंस, ही आस्क्ड एम्फेटिकली। फिर भी वो बोल रहा है टेप रिकॉर्डर के जैसे इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड। तो वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड राम सिंह 070, ऑल दोज विक्टिम्स यू हैव लॉस्ट हु हैव लॉस्ट देयर गुड्स हैव सफर्ड फाइनेंशियली। उन लोगों को रुपया पैसा का लॉस हुआ है। नाउ व्हाट वेयर दोज इंस्ट्रक्शंस? राम सिंह की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बार बार बोल रहा है कि बहुत लोगों का लॉस हुआ, बहुत लोगों का लॉस हुआ। प्रेम चोपड़ा बोल रहा है नो राम सिंह, कीप क्वाइट। जज भी फिर इंसिस्ट करने लग गया कि राम सिंह बोलो। तो मशीन्स ब्रेक होने का अचानक से आवाज़ आने लग गया और डिम ब्लू लाइट इंडिगो हो गया। मेनी पीपल विल बी हार्म्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट राम सिंह 070। तो उसका पूरा सिस्टम उतने देर में डिसइंटीग्रेट हो गया। पीप 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 इस तरह से आवाज़ आया और सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड मैसेज आ गया। ओ नो, क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट्स।
वो बोला ही इज़ डिफ्यूज, ही इज़ डेड। वो अपने आप को ख़त्म कर लिया। पूरा कोर्ट रूम में एकदम सब शॉक्ड हो गए, ज्यूरी, ऑडियंस, सब कुछ। द टू मैकेनिक्स ऑफ सुपर रोबोट कैरिड अ लिम्प राम सिंह 070 आउट ऑफ द कोर्ट रूम। इन अ हस्की वॉइस सेल्समैन बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर था, उसके मैकेनिज्म में, उसमें कन्फ्यूजन हो गया रोबोट को। वो अपने मास्टर को डिसोबे भी नहीं कर सकता और वो लोगों को हार्म भी नहीं कर सकता। इस चक्कर में वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू पीपल, नाइदर कैन दे डिसोबे देयर मास्टर्स। तो प्रेम चोपड़ा का जो इंस्ट्रक्शंस था वो रिवील किया नहीं जा सकता था, तो इस वजह से वो अपना ही लाइफ ले लिया। इफ ही रिवील्ड देम ही वुड डिसोबे हिज मास्टर, और अगर नहीं किया तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। दिस कन्फ्लिक्ट ब्रॉट राम सिंग्स एंड। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट टू टेलिंग अ लाई, हर्टिंग ह्यूमन बींग्स और बिकमिंग अनफेथफुल। मतलब एक रोबोट अपना कितना ज़्यादा गुड क्वालिटीज़ दिखाया है। ना वो अपने मास्टर को डिसोबे कर सकता है, ना वो किसी ह्यूमन बींग को नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रेसेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क्ड द काउंसिल्स फेस। ही पिक्ड अप हिज फाइल एंड विद अ बो लेफ्ट द रूम। प्रोसीडिंग्स वेंट ऑन और प्रेम चोपड़ा प्लीडेड गिल्टी। वो अपना गलती खुद मान लिया, क्योंकि उसको भी समझ आया कि अगर एक रोबोट ह्यूमैनिटी के नाम पर अपना जान दे सकता है तो फिर हमको सच बोलकर जेल चले जाना ही भला है। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर अ ह्यूमन रोबोट।